Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam ma'am. तो क्लास 6 बेटा जी हिस्ट्री का चैप्टर 5 व्हाट बुक्स एंड बैरियर्स टेल अस, यानी हमें ये बुक्स, ये किताबें और कब्रें क्या बताती हैं। इस चैप्टर में आज का टॉपिक है साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, यानी मेगालिथ्स मीन्स महापाषाणों की कहानी। कैसे ये पत्थर जो हैं, जो खामोश प्रहरी साइलेंट सेंटिनल्स कहलाते हैं, यानी साइलेंट होते हुए बोल तो सकते नहीं लेकिन उनसे फिर भी हमें क्या चीज पता चलती है, ये हम इनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे। जो ये बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं जिनको हम शिलाखंड कहते हैं, ये महापाषाण मेगालिथ्स, जिसको हिंदी में हम महापाषाण कहते हैं, यानी महा मीन्स बहुत बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर, यानी जो इंग्लिश में है मेगालिथ्स इट मीन्स लिटरेरी बिग स्टोन, यानी बहुत बड़ा पत्थर, इससे जाना जाता है। ये पत्थर क्या होता है बेटा, जैसे दफन करते हैं ना, जब इंसान मर जाते हैं तो उनको दफन किया जाता है, अंदर दबाया जाता है जमीन के नीचे। तो इनको दफन करने की जगह पर उस समय लोग क्या करते थे, बहुत ही करीनी से, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको क्या करते थे, उन पत्थरों को लगाते थे। तो जो मेगालिथ्स कब्रें बनाने की जो ये चलन है, ये प्रथा है, ये लगभग 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स पहले ये स्टार्ट हुई थी, यानी उन दफनाने के बाद उन पत्थरों को बहुत अच्छे से लगाना। और ये जो प्रथा है, ये कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, पूरे मतलब ये प्रथा थी डेक्कन, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर, ये इस जगह पर ज्यादा प्रचलित थी। ज्यादातर इन जगहों पर ही ये प्रथा अपनाई जाती थी। इसमें क्या था कि कुछ जो महापाषाण जो युग था, मेगालिथिक जो साइट थी, वहां पर क्या था, उसमें जमीन के ऊपर भी ये स्टोन्स दिख जाते हैं और कुछ जमीन के अंदर भी होते हैं। आप मेगालिथिक साइट जो है वो मैप 2 में देख सकते हैं, जो कि पेज नंबर 14 में है ना, चैप्टर 2 है शायद, उसमें आप देखिए, उसमें मैप में दिया हुआ है आपको। अच्छा, क्या होता है, कई बार जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो ये देखते हैं, है ना, इनको क्या मिला है कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट, इनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। ये देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ दफन किया होगा और इसके इसके साइड साइड में ये सारी चीजें, इनको ऐसे डेकोरेट किया गया है बड़े बड़े पत्थरों से। ठीक है, तो कई बार तो अकेला पत्थर खड़ा मिलता है, यानी एक पत्थर, या कई बार ऐसा होता है कि जमीन मतलब ऐसे पत्थर मिले कि अकेला एक पत्थर खड़ा है। ये ही बताता है कि जमीन के नीचे क्या है, इसमें कब्रें हैं। इसी से पता चलता है कि जो जमीन के नीचे है, किसी इंसान को गाड़ा गया है, उसकी कब्र बनाई गई है। इन सब कब्रों में कुछ क्या है, सिमिलैरिटीज हैं, कुछ समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं इनमें, जो जनरली जो मरे हुए लोग होते थे, उनको खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। क्लियर, उनको मिट्टी के बर्तनों के साथ, ठीक है, इनके साथ दफनाया जाता था, जिन्हें क्या कहते हैं, काले लाल मिट्टी के बर्तन मींस ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ क्या मिला है, इनके साथ ही क्या मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं और घोड़ों के कंकाल मिले हैं, और भी बहुत सारे सामान, पत्थर, सोने के गहने, इस तरह की चीजें मिली हैं। इस तरह की चीजें जो थी, जो लोग मर जाते थे, उनके साथ ये चीजें भी दफनाई जाती थी, जो उन्हें पसंद होती थी, उनके यूज की चीजें होती थी, वो भी दफनाई जाती थी। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, हमें लोगों की जो सोशल डिफरेंसेस है, सामाजिक असमानताएं हैं, उनके बारे में पता करना है। तो
कैसे पता चलेगा? तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि जो उनके साथ जो स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले हैं, कंकाल के साथ जो भी चीजें पाई गई हैं, मतलब वो जो मरा हुआ इंसान होता है, जो उसके साथ जो भी चीजें रखी गई थी, जैसे घोड़े हैं, लोहे के औजार हैं, या कुछ भी चीजें सोने चांदी के, तो वो उसकी ही रही होंगी। अब जैसे कोई योद्धा है, तलवार वगैरह रख दी, चाकू रख दिया, कटार रख दी, है ना, इस तरह की चीजें उनके पास मिली है, तो ऐसा वो लोग मानते हैं कि ये इन्हीं की चीजें होंगी, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, इंसान है, उन्हीं की चीजें वो होंगी। तो कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, मतलब एक में कम चीजें मिली, एक दूसरी में ज्यादा चीजें मिली। अब आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि मैप 2 में, जो कि पेज नंबर 14 पे है, उसमें आपको क्या ढूंढना है? ब्रह्मगिरी जगह देखनी है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ब्रह्मगिरी। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में क्या मिला है? 33 सोने के मनके, यानी स्टोन बीड्स, 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स, है ना, इस तरह की चीजें। बताइए, इतनी सारी चीजें उसके स्केलेटन के पास मिली हैं। एंड 1 कॉन्च शेल भी मिला हुआ है उसके पास, शंख, है ना। तो दूसरे जो स्केलेटन थे, है ना, दूसरे स्केलेटन के पास क्या है? सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये क्या है? ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है कि उनका स्टेटस किस तरह अलग था। मतलब भाई उसके कब्र में 33 सोने की मोतियां वगैरह ये सब रखी गई हैं, तो यानी कि वो बहुत पैसे वाला होगा। और जिसके कब्र के पास से मिट्टी के बर्तन वगैरह रखे गए, तो वो वही यूज करता होगा, इसलिए उसके पास उतनी ही चीजें मिली। भाई उसके पास यूज करने के लिए था ही नहीं सोना चांदी, तो कैसे दफनाते? तो कुछ लोग उस जमाने में भी अमीर थे और कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग उनके फॉलोअर्स या अनुयायी थे, उनको मानने वाले थे। तो इस तरह से हमको पता चलता है उनके बीच के सोशल डिफरेंसेस, कि अमीर भी लोग थे और कुछ गरीब लोग भी थे। नाउ वर सम बरियल्स स्पॉट्स मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज? क्या कुछ जो कब्रें थीं वो खास परिवारों के लिए थी? मतलब कुछ एरिया होता है कि हाँ इनके लिए थी। तो समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, जो मेगालिथ्स हैं, महापाषाण हैं, उनमें एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं। और ये क्या बताते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पर दफनाया गया होगा, और बाद में मरने वाले लोगों को जो पोर्ट हॉल के रास्ते से कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। और ऐसी जगह पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या किसी बड़ी बड़ी चट्टान, जो चट्टान होते थे, उनसे क्या कर दिया जाता था कि ये साइन पोस्ट है, ये चिन्ह है, उसका काम करते थे वो चट्टान वगैरह। तो जहां लोग अपनी आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे, कुछ ऐसे साइन बना दिया होता था कि ये इस फैमिली का है, यहाँ पर ही जो जैसे क्या बोलते हैं, जिनकी जैसे डेथ होती थी उसके हिसाब से वो वहां पर उनको दफना कर आ जाते थे। ऐसे किसे पता चला? कि क्योंकि वहां पर कई स्केलेटन मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको कई स्केलेटन मिले, इससे ऐसा लगता है कि वहां पर एक ही फैमिली के रहे होंगे, इसीलिए एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से उनको वहां पर एक ही जगह दफनाया गया है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जो ये खामोश प्रहरी हैं, जो साइलेंट हैं, जो पत्थर हैं, वो भी हमें कितना कुछ बताकर जाते हैं, कितना कुछ उनसे भी हमें पता चला।
किस तरह से मतलब लोग उनको दफनाते थे और उनके साथ साथ चीजें क्या क्या चीजें रखते थे, मतलब उनकी पसंद की चीजें जो वो यूज करते थे। इन लोग तब उस समय क्या सोचते थे कि जहां भी जाएंगे, ये मर के जहां भी जाते होंगे, उन लोगों को वहां पर इस चीज की कमी ना हो, इसीलिए उनके साथ क्या करते थे, ये सामान रख देते थे। उनको जब दफनाया जाता था, उनके पसंदीदा सामान, उनकी यूज की चीजें उनके साथ दफना दी जाती थी। कभी कभी तो वो पहले भी हमने पढ़ा है, कभी कभी तो उनके साथ उनके नौकर चाकरों को भी दफना दिया जाता था। इस तरह का भी पहले होता था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।